चरित्रहीन स्त्री। दोस्तों, समय समय पर व्यक्ति के चरित्र की विभिन्न कवियों द्वारा अलग अलग व्याख्या दी गई है। सभी ने अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित किया है। चरित्र एक कांच के समान बहुत ही नाजुक वस्तु है जो जरा सी भी ठेस लगते ही चकनाचूर हो जाती है। हमारे व्यक्तित्व और चरित्र को अच्छा बनाने में हमें बरसों मेहनत करनी पड़ती है और हमारी एक छोटी सी भूल से हमारी यही मेहनत पानी में मिल जाती है। दोस्तों, आईना यदि साफ और स्वच्छ रहे तो ही आप इसमें अपनी छवि को साफ साफ देख सकते हैं। आईना यदि गंदा या टूटा हुआ हो तो आपकी छवि भी आपको ऐसी ही दिखाई देगी। आपका चरित्र ही आपके व्यक्तित्व का आईना होता है। आपका चरित्र जितना साफ और स्वच्छ होगा, आपका व्यक्तित्व भी उतना ही निखर कर आएगा। चरित्र चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, दोनों के लिए भी इसे संभाल कर और संवार कर रखना बेहद जरूरी है। पुरुषों को अपनी पत्नी और स्त्रियों को अपने पति के प्रति हमेशा ही वफादार बने रहना चाहिए। पर स्त्री या पर पुरुष पर कुदृष्टि डालना सर्वथा अनुचित है। ऐसा करने से मात्र दुख और समाज में बदनामी ही हासिल होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी के लाख सुंदर और गुणी होने के बावजूद पति की दृष्टि घर के बाहर दूसरी महिलाओं पर बनी रहती है। वो पराई औरतों को मोहित करने के, उनके साथ बात करने के लिए या समय बिताने के लिए बहाने ढूंढता रहता है। यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें बुरी नीयत से छूने की कोशिश भी करता है। ये उसकी गंदी मानसिकता और परवरिश को दर्शाता है। यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। स्त्रियों को मायके और ससुराल दोनों ही घरों की इज्जत माना जाता है। यह हमारे समाज की विडंबना ही है कि कई बार पुरुषों को तो उनकी बड़ी से बड़ी गलती के लिए माफ कर दिया जाता है, परंतु स्त्रियों का एक छोटा सा भी गलत कदम उनके लिए सजा और बदनामी का कारण बन जाता है। साथ ही उनके चरित्र पर जीवन भर के लिए एक धब्बा सा लग जाता है। इसलिए स्त्रियों को अपनी इज्जत के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। स्त्रियां भले ही आज अपनी मेहनत और हुनर से आसमान छू रही है, परंतु आज भी हमारे देश में उसे हर क्षेत्र में बड़े ही संभल कर कदम रखने पड़ते हैं। इस बात से भी इनकार किया नहीं जा सकता कि कई बार महिलाएं भी अपनी बदनामी के लिए खुद ही जिम्मेदार होती है। कई बार महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़ में अपने काम निकलवाने के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है और सारी मान मर्यादा भूलकर वे ऐसे कदम भी उठा लेती है जो उसे केवल बदनामी ही देते हैं। इतिहास गवाह है कि स्त्रियों और पुरुषों ने जब जब मर्यादा की सीमा लांघी है, हमेशा अनर्थ ही हुआ है। रावण ने भले ही सीता को छुआ भी ना हो, परंतु पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने और उसका हरण करने की भूल ने उस जैसे महाज्ञानी के चरित्र को भी तार तार करके उसे इतिहास का सबसे बड़ा राक्षस बना दिया। माना स्त्रियों और पुरुषों द्वारा व्यभिचार किए जाने की घटनाएं हमारे लिए नई नहीं है, परंतु आज इनकी संख्या में अनपेक्षित रूप में बढ़ोतरी हुई है। आज का युवा स्वच्छंद होकर अपनी शर्तों पर ही जीना चाहता है। रोक टोक उसे पसंद नहीं है। प्रेम जैसा पवित्र शब्द अब वासना के जाल में फंसकर अपना अर्थ खो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आज के उन्मत्त माहौल में रंग रहे हैं। शादी जैसा पवित्र संस्कार उन्हें अब ढकोसला या बेड़ी लगने लगा है और इस बेड़ी में अटकने के बजाय वह लिव इन रिलेशनशिप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगी आज की जनरेशन अपने आप को इतना समर्थ बनाने में लगी है कि अपने फैसलों में दूसरे तो दूर अपने माता पिता को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह हर दृष्टि से सर्वथा अनुचित है और इसके केवल दुष्परिणाम ही होते हैं। चरित्र की बात अब बेमानी लगने लगी है। चिंता की बात यह है कि बड़े बड़े शहरों में फैल चुकी ये संस्कृति अब छोटे शहरों में भी अपने पांव पसार रही है, परंतु इस प्रवृत्ति को समय रहते ही रोकना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो हमारे देश में भी पाश्चात्य देशों की तरह ना तो रिश्ते नाते मायने रखेंगे और ना ही परंपराएं रहेगी। जन्म से लेकर तो मृत्यु तक हमारे भारतीय संस्कारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोणों के मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, जिनका उद्देश्य हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाता है और उनका हमारे जीवन पर गहरा और अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। यूं ही नहीं, इस महामारी के काल में पूरी दुनिया भारत के संस्कारों को अपना रही है। गले मिलने अथवा हाथ मिलाने के बजाय नमस्कार करके दूसरों का स्वागत कर रहे हैं। यदि हम हमारी आज की जनरेशन को ये संस्कार नहीं दे पाए तो उनके साथ हमारा जीवन भी व्यर्थ है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।